अस्सलामुअलैकुम। शुक्र अल्लाह का इस नए साल के अंदर थोड़ी सी स्नो तो हो गई, लेकिन अब इसके साथ साथ बहुत सारा काम भी आ गया। अब काम ये आ गया कि हर थोड़ी देर बाद जैसे स्नो हो हमें अपने घर का रास्ता थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है ताकि नज़र आ जाए कि अगर कोई आए तो वो कहाँ से आए। और अब ये रोज़ करना मुश्किल हो रहा है। शुरू में मज़ा आ रहा था तो मैं बच्चों को नहीं करने दे रहा था, ख़ुद कर रहा था। और एक और सीन हो जाता है कि जब मैं ज़्यादा स्क्रैप कर देता हूँ तो फिर ज़मीन थोड़ी सी आइसी हो जाती है और इसकी वजह से हम फिसल के गिरने लग जाते हैं। खैर अभी क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं निकालनी तो मैं नहीं साफ़ कर रहा, बाद में देखूँगा। अभी कचरे का डब्बा यहाँ इसलिए घर के पास रखा हुआ है क्योंकि होता ये है कि हर अदर ट्यूसडे वो कचरा लेने आते हैं तो उनको देना होता है। और करीब इसलिए रखा हुआ है ताकि बर्फ़ में ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। कंपेयर टू हाउस, अपार्टमेंट में रहना थोड़ा ज़्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि यार अपार्टमेंट के अंदर ना ये बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती थी। हमें कचरे वाले की टेंशन नहीं होती थी, हमें पानी गैस के बिल की टेंशन नहीं होती थी, सब चीज़ें एक्यूमुलेट होकर एक जगह आ जाती थी। बर्फ़ हटाने की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी। और यहाँ पे सीन ऐसा है कि अपने घर के आगे से भी आपने बर्फ़ हटानी है, तब सही अच्छा शशका है ये भी। अब बस टाइम निकालना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। इस वक्त 12:30 हो रहे हैं दोपहर के, ज़ोहर ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ी देर बाद असर होने वाली है। ये देखें ये क्या कर रही है। अभी इतरा रहे हैं, अभी सर्दी लग गई ना पता चलेगा। -13 हो रहा है। ये लो आहिल आपके लिए ले आया मैं शॉवल। कैसे हो नाइल? ओए इंसान के बच्चे नाइल उठो, सर्दी में ऐसे नहीं लेटो बेटा, उठो उठ जाओ। क्या बनाया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। हालत देखो अपनी कैसी हो रही है। अच्छा मुझे एक काम करना था, मैं वो कर लेता हूँ। एक और फ़ायदा है, अब मुझे जो है यहाँ की जो ग्रास है उसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है तो रिलैक्स। एक और सीन ख़राब हो गया, अभी थोड़े दिनों पहले बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो उस हवा में हमारा ये जो ग्रीन हाउस है वो पूरा फट गया। अब मुझे नहीं पता हाउ टू रिपेयर इट, लेकिन अब जो भी है इसको समर्स में ही करना पड़ेगा। अंदर मेरे ग्रेप्स की बेल थी, ये भी अब मर गई है। लोग कहते हैं कि ये दोबारा से सही हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अब ये सारा हट गया है। क्या हो गया बेटा? नहीं चीखो। दिस यूज्ड टू बी ऑल कवर्ड। मेरी खाद वाद सब इसके अंदर थी, वो भी सब ख़राब हो गई। मुझे 3 दिन पहले यहाँ आना था कुछ निकालने के लिए, खाद लेने के लिए। एक और पौधा मैं बना रहा हूँ, लेकिन अब देखो क्या करता हूँ। हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी बर्फ़ में आने की क्योंकि इतना ज़्यादा। क्या? हाँ जाओ, लेकिन आप जूते झाड़ के जाना और बड़े गेट की तरफ से जाना, ठीक है? आहिल आप भी जा रहे हो? नहीं। ओके अच्छा अभी भी शवल दिए, सही है। इसके अंदर से मुझे एक गमला निकालना था और थोड़ी सी खाद निकालनी थी, लेकिन अब सीन बहुत ख़राब हो गए, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मिल गया गमला और ये एक छोटा शवल है। ये रहा गमला, पर अब खाद नहीं मिलेगी भाई। आहिल यहाँ नहीं करो, आहिल यहाँ नहीं करो, वहाँ जाके खेलें आप, यहाँ चढ़ जाए। कुछ मिनट मेहनत करने के बाद मुझे थोड़ी बहुत खाद नज़र आई है, सब जमी भी है। और मुझे चाहिए भाई, इसके बगैर मेरा पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओह यस, मिल गई ये मिल गई खाद। मुझे नहीं पता इसका मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अब गर्मियों में ही देखूँगा। ये मेरे सेब का दरख्त देख क्या है, ठीक है बेटा, लगे ना आपको? क्या कह रहे हो? यहाँ पे आया ख्याल रखने? जी आपका ख्याल रखने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपका ख्याल रखने के लिए आया हूँ। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ये आवाज़। ये मेरी बारबेक्यू की पिट, अभी मैं ये रहने देता हूँ इसे। खैर हर चीज़ जो आपको आसान लगती है ना वो इतनी आसान होती नहीं है। मुझे ये था कि अपना घर हो जाएगा तो बहुत आसान, मतलब हर किसी को शौक़ होता है ना कि मैं इस तरह से गार्डनिंग करूँगा, बच्चे झूलों में खेलेंगे, ये सब होगा। कुछ भी नहीं हो रहा बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे और इसको मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत एनर्जी लग रही है और मुझे मेंटेन करना आता भी नहीं है। तो मुझे हर चीज़ सीखनी पड़ रही है, हर चीज़ कि ग्रास किस तरीके से ट्रिम होगी, कौन सी मशीन लेनी है, कितना ऑयल डलेगा, कितना पेट्रोल डलेगा, गमलों का किस तरह से ख्याल रखना है, ये जो लकड़ी के बने हुए होते हैं इनका किस तरीके से ख्याल रखना है, कहाँ पे बारबेक्यू करना है, कहाँ बारबेक्यू नहीं करना। यहीं पर हूँ। ऊपर से ये इतनी जब बर्फ़ पड़ जाती है, ख़ास तौर से घर के सामने साइड के ऊपर, उसको क्लीन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपके पास हर किस्म का औजार होना ज़रूरी है क्योंकि हीटिंग अपने घर की खुद की है तो आसानी हो जाती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? क्या क्लीन करना है आपने? हाँ उधर से आके घर के सामने से क्लीनिंग कर दो।
आहिल वहाँ से बाबा करेंगे, आप यहाँ से करो, मैं कैमरा स्टैंड पे लगा देता हूँ, फिर करते हैं हम दोनों, ठीक है। ये आपकी जगह, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी रोड दिखानी है आपने, ओके। बच्चे ना यहाँ पे आराम से स्लेज के ऊपर बैठ के घूमते हैं। माशाल्लाह हमारे बेटे थोड़े बड़े हो गए तो हमें बड़ा स्लेज लेना है, आज जाएंगे शहर और जाके लेकर आते हैं। वेरी गुड, दिखाओ कैसे कर रहे हो, ये चीज़ वेरी गुड आहिल, वेरी गुड, कंटिन्यू। चलो आहिल आप भी करो, मैं भी करता हूँ फटाफट। इधर से नहीं करो, अब इधर ही करो, बस इस रोड को बनाओ। दिखाओ क्या तोड़ा आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। चल अंदर जाओ। अच्छा अब आप लाल हो रहे हो आप आहिल, जाओ शाबाश। यस, अब बस एक चीज़ रह गई, उसको मैं फटाफट करूँ, ये रास्ता होना ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही, मैं भी शर्मिंदा हूँ, आप भी शर्मिंदा। अच्छा खैर, अभी जब शहर जाएंगे तब बनाऊंगा वीडियो, थक गया अभी मैं, सर्दी लग रही है। फिर स्नो हो गई ना, अभी साफ़ किया था, दोबारा स्नो हो गई है। अब हम शहर जा रहे हैं कुछ सौदा लेने। सीन हो रहा है, आ गए हम शहर कुछ सौदा लेने। बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई, तालिन में नहीं हो रही थी इतनी, बल्कि हो ही नहीं रही थी तालिन में स्नो। घर आ रहे हैं और हम कितनी स्नो हो रही है। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 5:20 हो रहे हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर हैं हमारे पास, ये भी वीडियो बना लें, कहीं पोस्ट नहीं करेगी लेकिन बना के रख लें। यहाँ हो रही है स्नो, घर का गेट पूरा बंद नहीं हो रहा है यार। मैंने बर्फ़ हटा के देखी, मैं अगर जोर लगा के ज़बरदस्ती बंद करना चाहूँगा तो हो जाएगा। ओहो, ये बहुत होशियार है भाई, ये होशियार, ये देखता है हम आने वाले हैं घर पे और ये फौरन शुरू हो जाता है। हाँ अभी अभी निकले हो, पता है मुझे, बालों से पता चल रहा है, अभी अभी निकले हो, होशियार। आज संडे है और ये देखो यार, कब 3 दफ़ा मैंने साफ़ किया है, बेटे ने भी साफ़ किया उसके बावजूद, लेकिन अच्छी बात है। मैं ये हीरो बना हुआ, अमीर लग रहा हूँ मैं, अमीर। अब ये दोबारा से मैं ये साफ़ करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा काम करना है, पौधों का ख्याल रखना है, इंडोर पौधों का। तो ये बिफ़ोर वाले सीन देख लो, बिफ़ोर वाले सीन। अब मैं आफ्टर वाले सीन दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं ये क्लिप बना सकूँ पूरा। ये है आफ्टर, इतनी मेहनत कर सकता था मैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं छोटा सा पहाड़ बना रहा हूँ ताकि बच्चे के लिए स्लेज लेकर आऊँगा और वो उसके ऊपर फिर झूले झूलेगा। अच्छा हैरत की बात यह है कि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, मतलब अमूमन जैकेट वैकेट पहनने के बाद, टोपी पहनने के बाद भी सर्दी लगती है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक ये पहन लिया है और उसके बावजूद सर्दी लग रही। ग्लव्स भी नहीं पहने, सर्दी इतनी नहीं है इस वक्त, लेकिन ये चेक करो माशाल्लाह। और गर्मियों में ये सारे दरख्त दोबारा खिल जाएंगे और ऐसा मौसम चेंज हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी मुझे यहाँ से एक चीज़ लेनी है, अब ये स्टोर खुल जाए मुझसे बस। खुल गया। ये चाहिए, पौधों के लिए ये चाहिए। अब बस घर जा रहा हूँ मैं, और अभी शायद शहर जाऊँगा मैं दोबारा से किसी काम के लिए, तो मैं उस वक्त वीडियो बना लूँगा। ये करना था, इसको बांधना था, इसको बांधना था, बस। अभी 1 बज रहा है और अब मैं शहर जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ, क्योंकि घर पे बहुत काम है। बेगम को 2-4 चीज़ें करनी है, कल ही कर लेनी चाहिए थी लेकिन हम भूल गए, तो अब मैं जाके बताता हूँ आपको। शहर का हाल अभी ऐसा हो रहा है, मैं डेपो आया हूँ यहाँ से एक स्लेज लेने और साथ साथ इस किताब का कवर लेने, होपफुली मिल जाए मुझे। यार ये साइकिल टांगने वाला भी चाहिए मुझे, ये पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ होगा। ये लेने आया हूँ मैं, बर्फ़ पे स्लाइड करेंगे ना ये लोग, उसके लिए। देखता हूँ कौन सा अच्छा है।
ये लिए सच एक वो और ये स्नोबॉल्स बनाने वाले, एक स्टीयरिंग वाला है एक नॉन स्टीयरिंग है। अब वापस जाना है। बहुत मुश्किल है यार ड्राइव करना इस वक्त, क्योंकि बहुत करीब करीब गाड़ी है और अगर हल्की सी भी स्लिप हुई तो किसी गाड़ी को लग जाएगी। अब जब शहर आए ही हुए हैं तो क्यों ना थोड़ी उले मस्ती करें। अब आगे कुछ बोलेंगे यार ये प्रोनाउंसिएशन उले मस्ते नहीं है, उले मस्ती नहीं है, पता नहीं क्या है, जो भी है मेरे लिए ये भाई, मैं इसको जो चाहूँगा प्रोनाउंस करूँगा। माई लाइफ माई रूल्स। यहाँ पे भी स्नोफॉल शुरू हो गई है और अभी तक क्रिसमस की डेकोरेशन लगी हुई है। वैसे मैं हमारा गर्दी करने नहीं आया, मैं इसका कवर लेने आया हूँ और अभी जिस बड़ी शॉप पे गया था वहाँ पे उसका कवर मिला नहीं, तो मैंने कहा यहाँ से ले लूँ और यहाँ से इसका कवर लेना ज़रूरी है। मैं रोशनी के अंदर ही वापस जाना चाह रहा हूँ। अभी ऑलरेडी जो है वो 2 बज गए हैं, 3 बजे तक अंधेरा हो जाएगा और मैं नहीं चाह रहा कि मैं स्नो में अंधेरे में अकेले बैठ के गाड़ी चलाऊँ। हो गया। यहाँ पे ये कवर चढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि होता यूँ है कि यहाँ पे बुक्स वगैरह जो है स्कूल वाले ही देते हैं, तो वो इसको साफ़ सुथरा रखेंगे ताकि जो नेक्स्ट स्टूडेंट आए उसको दे सकें। ये एक अच्छी चीज़ है यार। ये 1 to 5 चेक करो, क्या लश 1 to 5 है यार। है भी गोल लाइट वाली, बेहतरीन। कितने की है ये? 3100 यूरो की है, यानी 9 लाख, तकरीबन 9 लाख की। बहुत आला है यार। ये मज़ेदार नहीं लगती मुझे, ये है बहुत बड़ी। ये ऋतिक पे अच्छी लगेगी, मेरे पे नहीं, मेरे पे तो ये लगेगी अच्छी। और मेरे दोस्तों पे पता कौन सी अच्छी लगेगी, बस यहाँ पे अगर दूध लग जाए ना तो बेहतरीन नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही है मुझे, ये इंशाल्लाह लेंगे। अब मैं घर जा रहा हूँ और इस बिला वजह के ब्लॉग को मैं कल कंक्लूड करूँगा इंशाल्लाह। मैंने सोचा था गाड़ी चलाते हुए वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरी नज़रें इस वक्त सिर्फ मतलब स्ट्रीट पे है और मैंने कैमरा साइड में किया हुआ है, क्योंकि ये जो दरख्त नज़र आते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगता है। हल्की हल्की से इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, पत्ता एक भी नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। मुझे लगा कि शायद कैमरे में भी उतने अच्छे नज़र आते हैं जितने रियल में नज़र आ रहे हैं। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है इनके साथ, और बहुत खूबसूरत मंजर है। पर नज़र हमें रखनी है रोड के ऊपर, क्योंकि पॉसिबली स्लिपरी। अब ये पहाड़ काम आएगा इंशाल्लाह। मैंने ये लाके यहाँ फेंक दिया, बच्चों को बुलाता हूँ यार। उधर टेबल में मैंने पहाड़ बनाया ना आपके लिए सीधे हाथ पे। रेडी है सर? कर दूंगा बाद में। बिस्मिल्लाह। अभी हम किसी जगह जाते हैं, वहाँ पे चलाता हूँ आप लोगों को, फिर देखता हूँ क्या होता है। अभी रुक जाओ, नहीं आप नहीं करो, मैं चलाऊँगा। इस वक्त सुबह के 7:30 हो रहे हैं। रात को सीन हो गया था हमारे घर में, क्योंकि मेरा जो गेट है वो प्रॉपर बंद नहीं हो रहा था। तो हुआ यूँ कि एक फॉक्स अंदर आ गई। ये देख रहे हो, ये फॉक्स के मार्च हर जगह जाने की उसने कोशिश की। हमारा गेट खुला था तो अंदर आ गई। रात को थोड़ा सा पैनिक हुआ था, जाके देखा कुछ भी नहीं था। तो आज मेक श्योर कि वो गेट बंद हो जाए। ये मेरे बीवी बच्चे जा रहे हैं स्कूल आधी रात को। खैर मुझे नहीं पता कितना बड़ा या कितना छोटा ब्लॉग ही बन रहा है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मेरी नज़रें हिरन के ऊपर ही है, कहीं हिरन नहीं सॉरी फॉक्स के ऊपर ही है, मैं उसको देख रहा हूँ। लेकिन अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाके पूरा दिन वहीं लग जाएगा। 3 बजे रात हो जाएगी, तो फिर आधी रात को ही वापस आ रहा हूँ मैं। तो दैट्स इट, बाद में मिलते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ। ये है बस स्टॉप, जो कि तकरीबन 600 मीटर दूर है मेरे घर से। लेकिन अच्छा लगता है मुझे। सारे बेचारे रात के टाइम पे खड़े हैं। खैर रात तो नहीं है, सुबह हो रही है। पर एनीवेज, अल्लाह हाफ़िज़।